बैट फर्स्ट करना मतलब क्या 50-50 चांस है टॉस पे। तो लेकिन यही इट गोज टू शो कि उनकी जो ऑपोजिट साइड है वो कितनी सेमीफाइनल की स्टेज सज चुकी है, हमें अपनी 4 टीमें पता चल चुकी हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा डिस्कशन किया जाए कि जो सेमीफाइनल की 2 गेम्स हैं वो कैसी लग रही हैं और किसका ज़्यादा चांस है। बिल्कुल, 2 सेमीफाइनल आ रहे हैं आपके पास। पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। पहले सेमीफाइनल के बारे में बात करते हैं। इट इज अ रिपीट ऑफ द 2019 क्लासिक जो ओल्ड ट्रैफर्ड पे प्ले आउट हुआ था। बिल्कुल, आई एग्री। आई थिंक काफ़ी हीटेड राइवलरी बनती जा रही है इंडिया न्यूजीलैंड के गेम की। और हम स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि कहाँ मैच है। मैच वानखेड़े मुंबई में है और मुंबई की प्लेइंग कंडीशंस पे थोड़ी नजर डालते हैं पहले। बिल्कुल, आई थिंक यहाँ पे तकरीबन 4 मैच हुए टूर्नामेंट में और हमें यही टेम्पलेट नजर आया है कि जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके पास सबसे ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि मुंबई में सबसे हाईएस्ट रन चेज जो अभी हुआ है वो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में हुआ है। बिल्कुल, जो जिसमें मैक्सवेल ने अपनी क्रेजी इनिंग खेली थी। और सोचे कि मुंबई में फ्लैट विकेट होने के बजाय इतना कोई टारगेट कभी चेज नहीं हुआ ओडीआई में। क्यों? उसकी वजह ये है कि अंडर लाइट्स मुंबई में बॉल काफी स्विंग करता है और हमने ये देखा था बांग्लादेश वाले गेम में भी हमने देखा, उसके बाद साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के गेम में भी देखा। तो पेसर्स को अप फ्रंट बहुत ज्यादा मजे आते हैं, मैं कहता हूँ, इस तरह की पिच पे। तो यही ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी हुआ। बल्कि एग्जैक्टली, तो आई थिंक टेम्पलेट यही है कि जो भी टीम जीतेगी टॉस, दे वांट टू बैट फर्स्ट, टोटल डालें बोर्ड पे और फिर दूसरी टीम से चेज करवाए। बिल्कुल, और आई थिंक इंडिया के लिए चेजिंग यहाँ बहुत खतरनाक है, क्योंकि इंडिया के लिए जो सबसे मुसीबत की चीज़ है, लेफ्ट आर्म पेसर इन अ नॉकआउट, ट्रेंट बोल्ट वर्सेस रोहित, कोहली एंड गिल। और आई थिंक वही बात है कि अगर बॉल हिलना शुरू हो गई अप टॉप, अगर इंडिया को थोड़ी मुश्किल हुई इफ दे आर चेजिंग एंड इन होम कंडीशन, न्यूजीलैंड अगर स्कोर खड़ा कर सकती है अगर पहले बैटिंग करके, तो फिर वो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अब आई थिंक अगर हम ग्राउंड की तो बात कर ली, अगर अब हम टीम्स के ऊपर जाते हैं तो पहले इंडिया से शुरू करें। बिल्कुल, आई थिंक इंडिया प्रोबेबली द मोस्ट ऑल राउंडेड टीम इस वर्ल्ड कप की विदाउट अ डाउट। उन्होंने सारी बेसिस चेक की हैं। एक चीज जो अभी तक उन्होंने चेक नहीं की और जो अनटेस्टेड है, जिस पे इंडिया यूजुअली स्टम्बल करता है, वो है कि इफ देयर टॉप 3 ऑल ऑफ देम फेल, व्हाट विल इंडिया डू? दे विल लूज। दे विल लूज। सीधी सी बात है। नहीं, देखे मैंने कल रात को देख रहा था मैं 2015 वर्ल्ड कप में इंडिया वन ऑल 6 गेम्स इन द ग्रुप स्टेजेस। दे गॉट थ्रैश्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल। 2019 वर्ल्ड कप उठा दे, लॉस्ट 1 गेम टू इंग्लैंड, वो भी उन्होंने 330 खा लिए थे इसलिए। और वे सेमीफाइनल में दे डिडंट गेट ब्लोन अवे, बट वही बात था कि उनके टॉप ऑर्डर से रन नहीं बने, वो आउट हो गए। You love talking about that stat about Rohit and Kohli. Yeah. बिल्कुल, ऑफ कोर्स, वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो काफी इंट्रीगिंग होती है और इंडिया का ये सबसे बड़ा मसला रहा है। मतलब आई डोंट थिंक देयर हैज बीन वन गेम जिसमें रोहित और कोहली ने रन्स नहीं बनाए। और वही बात है कि जब आपका नंबर 1 और नंबर 3 से इतने रन आ रहे हैं, हर मैच में आ रहे हैं, हर मैच में तकरीबन 50-100 रन आ रहे हैं, तो फिर मतलब इट डजंट लीव मच फॉर द अदर्स टू डू। एग्जैक्टली, और यही वजह है कि किसी भी टॉप टीम को थ्रू आउट अगर खेलना होता है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उनके टॉप 3 रन करें, जो हमने देखा कि पाकिस्तान ने नहीं किए। लेकिन आई थिंक इंडिया की स्ट्रेंथ, आई वुड स्टिल से, व्हाट डू यू थिंक, इज देयर बॉलिंग? आई वुड से देयर बोरिंग, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपनी ऑपोजिशन को डेसिमेट किया है। मतलब साउथ अफ्रीका को 80 पे ऑल आउट किया, श्रीलंका को 50 पे ऑल आउट कर दिया। मतलब एशिया कप तो छोड़ दे, वो तो दूर की बात हो गई। हमें भी कैसे आउट किया 150 से 200, मतलब डेफिनेटली नहीं। आई थिंक इंडिया का जो स्पिन डिपार्टमेंट है, उसके साथ अप फ्रंट उनके जो पेसर्स हैं, खासतौर पे उनके पेसर्स के जो वैरायटी है, आई वुड से यार, जो कंट्रोल, वैरायटी, स्विंग, सीम, कुलदीप यादव किसी को समझ नहीं आती, बट अगर एक टीम को आती है तो वो है उसके बारे में बात करें, न्यूजीलैंड। एग्जैक्टली। और अगर हम इसी तरफ न्यूजीलैंड की तरफ आए, तो अगर उस बॉलिंग को किसी ने काउंटर किया इस पूरे वर्ल्ड कप में, तो आई थिंक उनके स्पिन डिपार्टमेंट को सबसे अच्छा न्यूजीलैंड ने खेला था धर्मशाला में, जहां पे डैरिल मिचेल निकल कर कुलदीप को काउंटर करता है। आई थिंक इवन लेथम इज नोन, उनका क्वाड वर्ल्ड कप हुआ है, बट ही इज नोन एज अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। यू हैव ऑब्वियसली, जैसा आपने मेंशन किया, डैरिल मिचेल इतने अच्छे प्लेयर ऑफ स्पिन है, और फिर उसके बाद ऊपर से अगर रविंद्रा इतने अच्छे फॉर्म में है, वो भी अच्छा स्लॉग स्वीप मारते हैं, अगर कुलदीप को मार सकते हैं तो मतलब वही बात है कि आई थिंक न्यूजीलैंड इज अ वन टीम के ऑब्वियसली आई थिंक फेवरेट्स यहाँ पे इंडिया ही है, लेकिन टॉस पे डिपेंड करेगा। और आई थिंक न्यूजीलैंड की सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि उनकी बैटिंग में वो रन कर रहे हैं।
वो अगेंस्ट ऑपोजिशन बड़े रन कर रहे हैं। ट्रू, लेकिन आई थिंक यहाँ पे एक न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा इशू भी है, वीकनेस अगर हम पूरे वर्ल्ड कप में देखें कि न्यूजीलैंड ने बॉलिंग फर्स्ट रन बहुत खाए हैं। मे दैट भी ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने 380 वहाँ खाए, उन्होंने उसके बाद साउथ अफ्रीका से भी रन खाया, उसका तो टम्बल आउट हो गया फॉर नी। तो उनकी बॉलिंग आई थिंक फर्स्ट इनिंग में इतना अच्छा नहीं कर पाती। इवन पाकिस्तान के अगेंस्ट सेकंड इनिंग में, ऑल्दो इट वाज बैंगलोर, बट इवन देन हमने करवाया हमने करवाया 400। लेकिन नहीं, देखे इन ऑल ऑनेस्टी, इन ऑल सीरियसनेस, न्यूजीलैंड जो है इज मतलब इज बीन एन अप एंड डाउन टीम। और मेरे ख्याल से जितने भी आप टूर्नामेंट्स देख लें, आई थिंक बारिंग 2015 कोई ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं होता कि यू नो दे हैव जस्ट डोमिनेटेड थ्रू आउट। लेकिन नाम उनका फाइनल में ऑलवेज होता है, तो मतलब हम उनको डिस्काउंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी यू नो सेमीफाइनल नॉकआउट क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं। बिल्कुल, आई थिंक डेफिनेटली वही टीम है, इट्स अ वर्ल्ड कप टीम, वर्ल्ड कप साइड जिनको खेलना आता है इस तरह की पोजीशन, प्रेशर ले सकते हैं वो लोग। बट फेवरेट कौन है? आई थिंक इंडिया, डेफिनेटली। मुझे भी ये लगता है कि अगर यहाँ पे इंडिया नहीं जीतता तो वो मेरे हिसाब से मेरेकल है पूरा वर्ल्ड कप, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने खेला है इट मेक्स नो सेंस कि वो यहाँ से चोक करें, बट लेट्स सी क्या होता है। बट एक जी, but if New Zealand bat first, it will be a cracker of a semi-final. मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत मजा आएगा। न्यूजीलैंड ने वहाँ पे 300 खड़े कर दिए ना, मैं तो उस मैच को देख रहा हूँ, क्योंकि जो फिर जो होगा ना, असल प्रेशर इंडिया पे आएगा। होम गेम, वांका हेडी, फाइनल। और बिल्कुल नहीं, नो डाउट। आई थिंक काफी, और इसी तरह अगर मैं बात की तो हम पहले बात कर लेते हैं टू राउंड दिस कन्वर्सेशन, प्लेयर्स टू वॉच फ्रॉम बोथ साइड्स। इंडिया से स्टार्ट करते हैं पहले। बिल्कुल। तो एक प्लेयर पिक करो, मैं भी एक प्लेयर पिक करूंगा जो विल क्रिएट द मोस्ट इम्पैक्ट इन दिस गेम। आई थिंक कुलदीप यादव बिकॉज उन्होंने गेम्स डिक्टेट किए हैं टू क्वाइट अ सर्टेन एक्सटेंट। आई थिंक न्यूजीलैंड विल गेट पास्ट द इंडियन फास्ट बॉलर्स। फिर सवाल ये आएगा कि क्या कुलदीप उनको आउट कर सकेगा या नहीं। दैट्स द प्लेयर टू वॉच आउट। इंटरेस्टिंग। For me, I think the player to watch out for New Zealand is going to be India? Rohit Sharma. Sorry, for India. Yes. But Rohit Sharma. उसकी वजह ये है कि अगर रोहित ने जैसे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप टोन सेट किए अप फ्रंट, जैसे कि हमने पिछले गेम्स में भी देखा, न्यूजीलैंड के लिए वो कैचिंग गेम खेलना एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर रोहित गेट्स गोइंग, वो ऊपर 40-50 खड़े कर देते हैं, उससे प्रेशर सीधा न्यूजीलैंड पे आ जाएगा। तो डेफिनेटली रोहित फॉर मी। डेफिनेटली। न्यूजीलैंड पे आते हैं, गो फॉर इट फर्स्ट। न्यूजीलैंड, आई थिंक न्यूजीलैंड का माय प्लेयर टू वॉच आउट विल बी केन विलियमसन। आई थिंक अगर केन विलियमसन उस इनिंग्स को एंकर कर पाए ना, उन्होंने वहां पे 100 मार दी, एंड देन आई थिंक यू नो न्यूजीलैंड हैव बहुत अच्छा चांस है। डेफिनेटली अग्रीड। आई थिंक वो जिस तरह की उन्होंने फॉर्म पकड़ी भी अभी रिसेंट टाइम में हमारे अगेंस्ट, वो नो डाउट काफी अच्छे फैक्टर होगा। मेरे लिए अंडर लाइट्स जहां बॉल हिल रहा हो और एक लेफ्ट आर्म पेसर हो, मेक्स नो अदर सेंस किसी और प्लेयर के साथ जाया जाए, तो मैं यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को बैक करूंगा, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड सेकंड बॉल कर रहा हुआ और न्यू बॉल हुई अंडर लाइट्स, it'll be tough for the Indian top order to face him. Seems like हम ये सोच रहे हैं कि मसालेदार सेमीफाइनल के लिए टॉस न्यूजीलैंड को जीतना है। It's either टॉस न्यूजीलैंड और मैच इंडिया। बिल्कुल, I think I agree with that. बिल्कुल अच्छी अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं, तो अब वांकाहेडी से हम उठ के चले जाते हैं ईडन गार्डन्स पे, जहां पे दूसरा मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। Another cracker semi-final ahead. स्टार्ट करते हैं प्लेइंग कंडीशन से। बहुत यादें हैं सेमीफाइनल की, 1999 की यादें आ जाती हैं, जब इतना क्लोज गेम हुआ था एंड में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का। इट्स इन कोलकाता इज अ टर्निंग विकेट, एंड सवाल ये है कि इट माइट बी बैटल ऑफ स्पिन। मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका विल प्ले शम्सी यहाँ पे, लेकिन कोलकाता में जितने भी मैचेस में मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं हुआ है, कोई ज्यादा ट्रेंड नहीं नजर आया। लेकिन ये जरूर पता चला है कि अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु जैसी फ्लैट विकेटें नहीं है। बिल्कुल, उसमें ये है कि पिच थोड़ा स्लो डाउन करता है। हमने पाकिस्तान के मैच में भी यही देखा कि एंड में मोइन और आदिल को जिस तरह की परचेज मिल रही थी ऑन द पिच, वो काफी, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में जैम्पा, शम्सी, महाराज, इन लोगों ने काफी गौर से इस मैच को देखा होगा। तो नो डाउट कोलकाता में भी अगेन टेम्पलेट मेरे हिसाब से यही होगा कि whoever bats first has to put runs on the board. Exactly. क्योंकि chasing will not be that easy. नहीं, it won't be easy. मेरे ख्याल से easy तो नहीं होगा। जैसे हमने देखा पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में भी टर्न ज्यादा थी सेकंड इनिंग्स में। अब वो आप डिस्काउंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स और इंग्लैंड के स्पिनर्स कैसे थे, बट फॉर अनदर वीडियो उसमें हम आएंगे। लेकिन आई थिंक बात ये है कि
it's not as favored to chase as Mumbai is, जो पहला सेमीफाइनल था, बट अगर 300 कर लिए पहली बैटिंग टीम ने तो फिर प्रेशर भी होगा। और अब हम किसी एक टीम पे आते हैं तो फिर मैं बताऊंगा कि चेजिंग का मसला किस टीम का है। वैसे आई थिंक लोगों को पता होगा अभी हम आ रहे हैं, लेकिन काफी ऑब्वियस है। ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप बहुत ही आई थिंक बुरे तरीके से स्टार्ट हुआ, लेकिन उसमें लोग एक बात भूल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया प्रोबेबली प्लेड इस वर्ल्ड कप की 2 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स, और तभी वो हारे, उसका 7 ऑन द ट्रॉट वो मैच जीते हैं यहाँ से। मोमेंटम है, सीधी सीधी बात है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ मोमेंटम। ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द डे कौन अच्छी खेलेगी, बट ऑस्ट्रेलिया हैज वन 7 इन अ रो। They've won अफगानिस्तान का गेम, उन्होंने पता नहीं कहाँ से जीत गए, and they've got players in form now suddenly. I think मेरा मसला उनका ये था कि अगर ऊपर से उनके 2 ओपनर्स आउट हो गए तो कौन रन करेगा। But I think Labuschagne been making runs. Smith has now अपनी आखिरी गेम में he's got in runs. Mitchell Marsh has reached another level. David Warner भी फॉर्म में आया है। नीचे से एंड तक मैक्सवेल just played the innings of his life. तो मतलब आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का यही है, और उन्होंने बड़े बड़े टोटल रैकअप भी किए इस वर्ल्ड कप में। ट्रू, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेंथ होगी वो यही चाहेंगे कि वो अप फ्रंट बड़ा टोटल खड़ा करें, जिसके बाद वो साउथ अफ्रीका को पकड़ सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एडवांटेज ओवर साउथ अफ्रीका ये है कि इवन इफ साउथ अफ्रीका बैट्स फर्स्ट, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया स्टिल वुड बैक देमसेल्व्स टू चेज दिस एज अपोज्ड टू साउथ अफ्रीका। एग्जैक्टली, वो सबको पता है कि साउथ अफ्रीका की चेजिंग क्या है। बिल्कुल एग्जैक्टली। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक इशू जो मुझे लगता है वो ये है कि उनके फास्ट बॉलर्स इतने ऑन सॉन्ग नहीं है जितना उनको होना चाहिए, एंड आई एम लुकिंग मेनली टुवर्ड्स स्टार्क। इनफैक्ट स्टार्क आखिरी मैच थोड़ा उनको रेस्ट भी दिया, थोड़ा मेंटल वो कंपोजर मिल जाए, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है। आई थिंक अगर एक वीकनेस की बात करें तो एज यू सेड ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के बारे में ही वो है कि मतलब मिचेल स्टार्क है, यू नो इवन द अदर बॉलर्स, उनका 5th बॉलर है मैक्सवेल हो गया, स्टोइनिस, यू नो वो क्या किससे कराएंगे वो 10 ओवर। तो आई थिंक वही बात है कि अगर साउथ अफ्रीका पहले बैट फर्स्ट करी, उन्होंने टारगेट रैकअप किया, तो फिर बहुत क्रैकिंग सेमीफाइनल होगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करती है और वो रन करते हैं जैसे दे हैव बीन डूइंग दिस वर्ल्ड कप, तो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है। बट आई थिंक अगर हम साउथ अफ्रीका के ऊपर आए तो व्हाट्स योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? यार साउथ अफ्रीका की बिगेस्ट स्ट्रेंथ उनकी बैट फर्स्ट है, क्योंकि आई थिंक जिस तरह उन्होंने ऑपोजिशंस को आउट बैट किया है, मैं ये वर्ड यूज करूंगा, टीम की स्ट्रेंथ होती है बैट फर्स्ट करना, मतलब क्या 50-50 चांस बैट पे। तो लेकिन यही इट गोस टू शो कि उनकी जो ऑपोजिट साइड है वो कितनी वीक है, और उसकी बहुत बड़ी वजह मैं समझता हूँ जो साउथ अफ्रीका थोड़ा सा इस वर्ल्ड कप में एक्सपोज हुई और हो सकती है सेमीफाइनल में, अंडर प्रेशर साउथ अफ्रीका क्रैक्स। वो तो पता ही है, वो तो आप लिस्ट उठा के देख ले, लंबी लिस्ट है साउथ अफ्रीका क्रैकिंग अंडर प्रेशर। लेकिन आई थिंक उनका वो है ये कि उनके पास बैटिंग में डेप्थ नहीं है। बिल्कुल सही बात, मतलब टॉप 6 अगर आप देखो तो टॉप 6 में वेरी सिमिलर टाइप्स ऑफ प्लेयर्स हैं, स्पेशली 4, 5, 6। आई थिंक दे माइट स्ट्रगल इन कोलकाता। व्हाई? क्योंकि जैसे ही पिच थोड़ी मुश्किल होती है, साउथ अफ्रीका के बैट्समैन दे लाइक टू प्ले देयर शॉट्स, वो शॉट्स मारते हैं, क्लासन हो गए, मिलर हो गए, यू नो डिकॉक हो गए, जहाँ थोड़ा रोक के खेलना होता है। वैंडर डूसन और मार्करम के अलावा मुझे इतने ज्यादा लोग नजर नहीं आते साउथ अफ्रीका 11। ट्रू, और अगर आप उनका लास्ट चेस भी उठा के देखें अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो जब उनकी 3 विकेटें गिरी थी 130 पे, तो कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा था कि अभी कोलैप्स हुआ, और यही डर उनको कहीं ना कहीं जरूर तंग करेगा सेमीफाइनल में। तो आई थिंक काफी बिग इशू हो सकता है साउथ अफ्रीका चेजिंग सेकंड, बट आई गेस दैट हैज बीन द थीम फॉर द वर्ल्ड कप। सो हु इज द फेवरेट्स? डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक स्पेशली क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी है। 2007 में जिस तरह उन्होंने इनको मारा था, फिर 99 तुमने कहा, तो उनके पास वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं, प्लेयर टू वॉच की तरफ चलते हैं। तो पहले ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करते हैं। हु इज योर प्लेयर टू वॉच आउट? I think my player to watch out is David Warner. He's a big game player. वो वर्ल्ड कप में बड़े रन करते हैं। If he can score 100 in this game, because if अगर उन्होंने या तो अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, उन्होंने रन किए इस पिच पे, runs on the board, South Africa's record, yes. And well, yeah, if they're chasing, then you know you've got a good head start. Fair, makes sense. I think मैं भी बैट्समैन के साथ ही जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। I think Travis Head might be the person to look out for. उसका इंग्लैंड वाला गेम काफी अच्छा रहा था, उसके बाद he has been quiet, but I think if he can play, because he plays the sort of pace that South Africa will have to offer really well. Exactly. तो वो एक और चीज होगी कि how big does Head go. Coming to South Africa, My player to watch from South Africa has to be Quinton de Kock. मतलब क्विंटन, वही बात है, ओपनर्स की सेमीफाइनल में अगर आपके टॉप 3 में से किसी ने सेंचुरी मार ली तो आप कितने एक अच्छे पोजीशन में चले जाते हैं, एंड यू नो he's my player to watch from South Africa. Interesting. I think मैं थोड़ा डाउन दी ऑर्डर जाके I'll go with Miller.
थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है, लेकिन आई फील लाइक इफ साउथ अफ्रीका क्रम्बल्स अप टॉप, मिलर के लिए परफेक्ट सेटअप होगा, क्योंकि ही हैड अ बिग वर्ल्ड कप, क्योंकि उसकी इतनी जरूरत पड़ी नहीं है, और जहाँ पे उन्होंने 30-40 आउट किए हैं, तो आई फील लाइक मिलर विल गो बिग इन दैट गेम. बट डेफिनेटली इस नोट पे अगर हम वीडियो को एंड पे लेके आते हैं, रिगार्डलेस ऑफ हाउ वी गेट दिस टीम्स थ्रू, काफी जबरदस्त फाइनल्स सेमीफाइनल सेटअप लग रहे हैं मुझे. बिल्कुल, आई थिंक इट्स गोना बी अ क्रैकर ऑफ सेमीफाइनल्स. वेडनेसडे थर्सडे को है. आई थिंक अगर हम फाइनल नोट पे पिक करें तो आई थिंक इंडिया फेवरेट्स एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स. एंड आई थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अगर फाइनल हुआ ना तो बहुत मजा आएगा देखने में, क्योंकि हमें पता है ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ इन अ वर्ल्ड कप क्या है और इंडिया एज द होम साइड एज द डोमिनेटिंग साइड किस तरह है. बिल्कुल, आई थिंक उसी नोट पे हम खत्म करते हैं. आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सी टीम ज़्यादा अच्छी लग रही टू गो थ्रू द फाइनल. एंड अंटिल देन प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट विद ऑक्स.